नमस्कार दोस्तों, आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं G20 सम्मेलन का। G20 सम्मेलन जो 2023 में भारत में होने वाला है और जो भारत ने जो तय किया है कि ये जो G20 सम्मेलन है वो कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। हालांकि ये पूरा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन पूरा कार्यक्रम तो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, लेकिन उसके पहले कश्मीर में कुछ प्रोग्राम यूज किया जाएगा। हालांकि वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने कहा कि हम इसे भव्य तरह से हम आयोजित करेंगे। हालांकि उसके बाद जब ये स्टेटमेंट बाहर आया और भारत ने जब ये कहा था G20 जितना भी देश है उसमें बोला था कि जितना भी देश है वो इसका प्रस्ताव पारित करें। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान का जो उलबलाहट है वो तो होना तय ही था और उन्होंने ये इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि कश्मीर ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है। कश्मीर अभी भी विवादी जगह है, यहाँ पर भारत G20 सम्मेलन नहीं कर सकता। हालांकि उसके बाद उन्होंने UN में भी इसका विरोध किया। हालांकि इसके बाद भारत का जो रवैया वो साफ है कि भारत कश्मीर में G20 सम्मेलन करेगा। हालांकि G20 सम्मेलन से पहले भारत को G7 जो मोदी जी अभी जर्मनी में हैं। हालांकि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने एक गेस्ट के रूप में उन्होंने G7 में हिस्सा लिया है। और इसके देखते हुए जो G7 में जो सारे देश हैं दुनिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक देश है उसमें वो जितना भी देश है वो G20 में भी है। और इससे साफ पता चलता है कि भारत अब किस तरह से अपना जियोपॉलिटिक्स चेंज कर रहा है पहले के मुकाबले। हालांकि ये इस भारत को ये एक सुनहरा मौका है कि कश्मीर को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा फैलाते रहता है कि कश्मीर में मुसलमानों को अत्याचार किया जा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो कश्मीर दुनिया में प्रचार करता है कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों को। हालांकि भारत इस जो सम्मेलन है G20 सम्मेलन, इस सम्मेलन से भारत कहीं ना कहीं पूरा दुनिया को जितने भी स्ट्रॉन्ग देश है उसको साबित करने में सक्षम रहेगा। हालांकि इससे ये भी साबित हो जाएगा कश्मीर जो है जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा विवाद उठाते रहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है या कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार किया जाएगा, उसे कहीं ना कहीं ये फ़र्क पड़ेगा। और इससे देखते हुए जो हालांकि पाकिस्तान का जो भी बात है वो कोई उतना ले नहीं रहा है। हालांकि टर्की और चाइना को छोड़कर, हालांकि टर्की और चाइना G20 में है तो इससे दो ही देश फ़र्क पड़ सकता है कि यदि पाकिस्तान मनाने में सक्षम हो जाता है तो दो देश कर सकता है कि टर्की और चाइना अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। हालांकि अभी चाइना और टर्की का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है क्योंकि वो हमेशा भारत का विरोध करते रहता है चाइना और टर्की। और चाइना अब इस तरह से देखते हुए ऐसा अभी 2023 में मतलब अगले साल जब G20 सम्मेलन होगा तो उस टाइम की बात तो देखा जाएगा कि किस तरह से चाइना और टर्की को पाकिस्तान सक्षम कर सकता है कि नहीं। हालांकि इसका मेन जो उद्देश्य है भारत का, हालांकि G20 सम्मेलन होने के बाद जब जिस तरह का भारत पे हमेशा झूठा प्रचार पाकिस्तान करते रहता है दुनिया के सामने, उस तरह से उजागर हो जाएगा और उसके साथ भारत को कई सारे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 370 हटने के बाद भारत पहली बार कश्मीर में ऐसा कुछ बड़ा प्रोग्राम करने वाला है। यदि ये प्रोग्राम सफल हो गया तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत कश्मीर में ये प्रोग्राम सफल कर दिया। हालांकि आने वाले समय में और भी क्या क्या स्टेटमेंट कौन कौन सा देश का आता है। हालांकि पाकिस्तान बहुत सारे देश को मनाने का कोशिश कर रहा है कि ये कश्मीर में वो जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ना ले। हालांकि उनका बात का कोई लाइकली नहीं ले रहा है। हालांकि आने वाले समय में कोई
कौन कौन सा देश लाइकली लेता है ये तो जान लेंगे। भारत का जिस तरह का जियो पॉलिटिक्स है, जिस तरह सा फॉरेन पॉलिसी है, उस तरह से देखा जा रहा है कि भारत के ज़्यादातर देश भारत के सपोर्ट में खड़ा होगा। हालांकि चाइना और टर्की को छोड़ दिया जाए तो चाइना और टर्की जिस तरह भारत का विरोध करते वो कभी भी साथ नहीं रह सकता। हालांकि सभी देश जब भारत के साथ G20 के जितने भी देश है भारत के साथ रह जाएगा तो फिर मजबूरन में टर्की और चाइना को भी साथ में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि वो अकेले दो विरोध करते हैं तो ये जितना यदि चाइना और टर्की विरोध भी करता है तो चाइना के जिस तरह का कोविड के बाद दुनिया के सामने उसका इमेज है, उसका कोई भी बात का कोई वैल्यू नहीं देता है। हालांकि जिस तरह का इमेज उसका कोविड के बाद बना है, यदि चाइना भारत के अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता है तो जितना भी दुनिया के सारे देश है वो भारत के साथ में खड़ा होगा, क्योंकि चाइना और का जिस तरह से रिलेशन है और देशों से काफ़ी अच्छा नहीं है। तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि